Good morning, children. Today we read a poem, A Tiger in the Zoo, and this poem is written by Leslie Norris. In this poem, the poet compares a tiger in the zoo and a tiger in the forest. Means a tiger which live in a natural habitat and a tiger which live in a cage. The poem starts from a tiger in the zoo and moves to the tiger in the forest. मतलब ये कविता जो है इसमें कवि ने एक ऐसे बाघ की तुलना की जो चिड़ियाघर में है और एक जो प्राकृतिक आवास में रहता है, मतलब जंगल में रहता है। और कविता की जो शुरुआत होती है वो चिड़ियाघर से है और कविता धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो जंगल की ओर। मतलब दोनों टाइगर्स का ये कंपेयर किया, तुलना किया है कि किस स्थिति में एक चिड़ियाघर में एक बाघ रहता है और किस स्थिति में एक जंगल में एक बाघ रहता है। ये दोनों चीज़ों का उसने कंपेयर किया है पहला स्टैंजा में ही। मतलब पहले जो 4 पंक्तियां हैं उसमें क्लियर किया है कवि ने कि कैसे वो बेचैन है, मतलब वो राहत भी नहीं ले पा रहा है वो बाघ जो चिड़ियाघर में है। ही स्टॉक्स मतलब होता है अकड़ कर के चलना। आप जब कभी भी बाघ को देखते होंगे ना तो वो देखिएगा हमेशा प्राउड के साथ चलता है, वो कभी झुक करके नहीं चलता, क्योंकि वो तो अपने आप को पूरा बादशाह समझता है, राजा समझता है ना जंगल का। ही स्टॉक्स वही अकड़पन है पहले ही लाइन में। ही स्टॉक्स इन हिज वे विद स्ट्रिप्स मतलब होते धारी। आप बाघ को देखेंगे तो उसमें धारियाँ होती है, ठीक। इन हिज क्वाइट रेज, तो पोएट कह रहा है क्या थ्रू दिस लाइन्स, द टाइगर इन द जू वॉक्स इन लिमिटेड स्पेस प्रोवाइडेड टू इट इन द केज। कवि कहता है कि जो बाघ जो चिड़ियाघर में उसका लिमिटेड स्पेस है। मतलब जंगल में तो बहुत सारा स्पेस रहता है, बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, लेकिन चिड़ियाघर में जो स्पेस है वो लिमिटेड है और वो उस लिमिटेड स्पेस मतलब पिंजरा में वो चल रहा है, ठीक है। इट टेक्स अ फ्यू स्टेप्स, तो ज़्यादा स्पेस ना होने की वजह से कुछ कदम चलता है फिर बैक आता है, फिर चलता है फिर बैक आता है। देयर आर स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, और वो कैसे दिख रहा है कि उसकी जो शरीर में जो धारियाँ हैं वो हैं। एंड इट्स पाउच आर सॉफ्ट लाइक वेलवेट, और उसका पैर जो है वो वेलवेट की तरह, मखमल की तरह वो काफ़ी गद्देदार है। कैसा है उसका पैर? पाउच आर सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट, लाइक अ वेलवेट, एकदम मखमल की तरह। तो इसका रिजल्ट क्या है? नो नॉइज इज प्रोड्यूस व्हेन इट्स वॉक ऑन इट्स पैड्स ऑफ वेलवेट। जब वो चलता है तो कोई आवाज़ नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं होता है। द टाइगर इज साइलेंट बट इन रेज, वो तो चल रहा है, साइलेंटली चल रहा है, बाघ चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये मत सोचिए कि वो शांत है। वो कैसा है? इन रेज मतलब होता है गुस्सा। तो स्वाभाविक है वो गुस्सा में होगा, क्योंकि आपने उसको बंद कर दिया है, एक पिंजरे में रखा है, केज में रखा है, तो वो तो खुश नहीं ना हो सकता है, वो काफ़ी गुस्से। कैसे, किस स्थिति में? रेज, ठीक है। मतलब इन दिज लाइन्स, इन पंक्तियों में पोएट जो है टाइगर्स का फिजिकली जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीज़ को दिखा रहा है। एक्सटर्नल में क्या, उसके स्टेप्स धारियाँ दिखा रहा है, उसका पैर का बनावट कैसा है, ठीक है। आवाज़ क्यों नहीं होता? आप घर पर भी देखते होंगे जब बिल्ली चलती है तो आहट पता चलता है कि बिल्ली आ रही है, जा रही है? बिल्कुल नहीं पता चलता है। तो उसी प्रजाति का टाइगर भी तो है, हाँ, इसलिए नहीं पता चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि इसका पैर जो होता है, जो पैर होता है वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट और मुलायम होता है। अब शुरू में ही बताया गया कि कविता की शुरुआत है वो एक चिड़ियाघर से स्टार्ट होता है और वो फिर कहाँ जाता है? मूव्स ऑन द फॉरेस्ट, जंगल की ओर जाएगा। ये जंगल की ओर जा रहा है, मतलब ये सेकेंड स्टैंजा में। सेकेंड स्टैंजा आप अपने बुक में देखिए क्या है? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो वेयर प्लम्प डियर पास। तो इन पंक्तियों या इन स्टैंजा के माध्यम से पोएट क्या कह रहा है? इन दिज लाइन्स द पोएट सजेस्ट दैट द केज इज नॉट द प्रॉपर प्लेस फॉर द टाइगर। कवि कह रहा है कि जो पिंजरा है वो प्रॉपर जगह नहीं है, सही जगह नहीं है। ये किस टाइगर के बारे में बात कर रहा? अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। पहला में देखिए टाइगर इन द जू, दूसरा में टाइगर इन द फॉरेस्ट। इट इज नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट, वो प्रॉपर जगह नहीं है, सही जगह नहीं है। उसका तो प्रॉपर जगह कौन सा है?
जंगल है, नेचुरल हैबिटेट होना चाहिए, प्राकृतिक आवास होना चाहिए। द टाइगर इन द केज इज अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन क्रूरलिटी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है। ये टाइगर कहाँ, टाइगर इन द जू, वो बाघ तो चिड़ियाघर में, मतलब मानव की क्रूरता का वो क्या चीज़ है, शिकार हो गया, विक्टिम ऑफ ह्यूमन क्रूरलिटी। यहाँ वही चीज़ है, द टाइगर इन द केज इज अ विक्टिम, पिंजरे के अंदर जो बाघ है वो एक शिकार है, विक्टिम है, किसका, ऑफ ह्यूमन क्रूरलिटी, मानव के क्रूरता का। मानव इतना क्रूर हो गया है, सेल्फिश हो गया है कि किसी भी चीज़ को, आप कितना ताकतवर हो, जंगल का है बादशाह, तो बादशाह आप हैं जंगल के लिए, लेकिन मानव के सामने आप क्या हैं, विक्टिम है, शिकार हैं, और वो शिकार समझ करके उसको क्या कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया है। यूजुअली टाइगर्स आर फाउंड सिटिंग अंडर सम बुशेस और लॉन्ग ग्रासेस नियर वाटर होल। वैसे कभी भी आप तो ओरिजिनल में, रियल में बाघ तो देखे हैं नहीं, लेकिन टीवी में देखते होंगे। टीवी में जो सीन दिखाता है, आप जो देखते हैं, वो झाड़ी में या लंबा लंबा घास है वहाँ, या किसी पेड़ की छाँव में वो बैठा रहता है। तो वो बैठा है कहाँ, नियर वाटर होल, जहाँ कहीं पानी का स्रोत हो, वाटर होल जहाँ चूहा, जहाँ पानी गड्ढा में मिलता है, उसी को वाटर होल बोला जाता है। वहीं पर वो आपको बैठा हुआ मिलेगा, आप जब कभी भी आप टीवी में देखोगे तब। As soon as they see their prey like deer coming, लेकिन वो जैसे ही अपने शिकार को देखता है, जैसे हिरन का झुंड जो वो पानी के पीने के लिए आता है, टू ड्रिंक वाटर, कहाँ आएगा वो पानी पीने के लिए, हिरनों का झुंड, वाटर होल, नियर द वाटर होल, वहीं ना आएगा। दे स्लाइड स्लाइटली थ्रू द ग्रास एंड किल देम, लेकिन हिरनों का जो झुंड है वो तो पानी पीने में बिजी है या पानी पीने को जा रहा है। तो उसी समय क्या होता है, टाइगर क्या करता है, द टाइगर एज सुन एज दे सी देयर प्रे लाइक डियर कमिंग टू ड्रिंक वाटर, दे स्लाइड स्लाइंटली थ्रू द ग्रास एंड किल देम। तो घासों के बीच से आता है एकदम स्लाइंटली, चुपचाप, और अपने शिकार को मारता है। द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट द टाइगर शुड बी देयर इन फॉरेस्ट। तो पोएट जो है मैसेज दे रहा है इन दिज लाइन्स, इन पंक्तियों के माध्यम से, क्या बाघ को कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, फॉरेस्ट में होना चाहिए, ताकि वो नेचुरल लाइफ को वो इंजॉय कर सके। शुड बी बेटर इन देयर फॉरेस्ट इट्स नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि वही उसका नेचुरल हैबिटेट है। तो मतलब अभी तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तो वो शिकार कर रहा है और यहाँ पर वो बेचारा क्या है, परेशान है। सिर्फ एक दो कदम चलता है, फिर वो कम बैक आता है, फिर जाता है, फिर परेशान होता है। अभी तो आप दोनों का कंपैरिजन देखिए, फर्स्ट स्टैंजा में और सेकंड स्टैंजा में। अब आगे देखिए थर्ड स्टैंजा में पोएट्स क्या कहता है। इन सेकंड स्टैंजा द पोएट, इन सेकंड स्टैंजा द पोएट सजेस्ट। दूसरा स्टैंजा में हम लोगों ने देखा कि पोएट सलाह दिया कि टाइगर्स को कहाँ रहना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए। इन द थर्ड स्टैंजा ऑल्सो द पोएट सजेस्ट ही शुड बी स्टैंडिंग अराउंड हाउसेज। हु इज ही इन दिस लाइन, द टाइगर इन द फॉरेस्ट। यहाँ ही जो है उस बाघ के लिए है जो जंगल में है। पहला स्टैंजा में क्या था, वो कहाँ था, चिड़ियाघर में, लेकिन अब कहाँ है, वो जंगल में है। He should be sailing around houses, terrorizing the village. See these lines, stanza number 3, and try to understand the meaning. तीसरा स्टैंजा देखिए, और उसमें इस स्टैंजा के माध्यम से मतलब जो टाइगर जो जंगल में है उसको क्या करना चाहिए, ठीक है। पोएट एक सलाह दे रहा है, क्या, द पोएट गिव another suggestion that the tiger should be sitting at the jungle's edge and it should be terrorizing the people passing that way. कवि कह रहा है कि बाघ को जंगल में वैसे जगह रहना चाहिए, या जंगल के किनारे जो अगल बगल जो गांव है वैसे जगह में रहना चाहिए, एंड टेरराइजिंग द पीपुल पासिंग दैट वे, और उस रास्ते से जो लोग जाते हैं ना उन्हें डराना चाहिए, उनको दहशत फैलाना चाहिए, ठीक है। बाय शोइंग इट्स शार्प टीथ, तो उन लोगों को वो कैसे डराएगा, बाय शोइंग इट्स शार्प टीथ, एकदम अपना बड़ा बड़ा नुकीला दांत दिखा करके, एंड प्रोड्यूसिंग लो साउंड ऑफ एंगर, और गुस्सा के मारे वो गुरगुराएगा,
और वो धीमा धीमा आवाज़ निकालेगा। हाँ, आवाज़ से और दांत दिखा करके लोगों को डराना चाह रहा है। पहला जो सेकंड स्टैंजा और दूसरा स्टैंजा में मतलब पोएट सलाह दे रहा है, जंगल में रह करके घात लगा करके हिरन का शिकार करना चाहिए, या जंगल के किनारे जो गांव वाले आते जाते हैं उनको अंदर दहशत फैलानी चाहिए। ये और इन्जॉय इट्स लाइफ, और इस तरह से करके वो अपने जीवन को वो क्या करे, इन्जॉय करे। यही तो एक बाघ की क्या है, पहचान है। कैसे बाघ की, जो फॉरेस्ट में रहता है, जो जंगल में रहता है। एंड द पोएट इन द फोर्थ स्टैंजा कम्स बैक अगेन, फिर दोबारा वापस आता है कहाँ, अ टाइगर इन द जू, बट ही लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। जंगल में था, स्टैंजा नंबर 2, स्टैंजा 3 और स्टैंजा 4 में बाघ अब कहाँ है, पेड़ के अंदर में, कंक्रीट के सेल में है। ठीक, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो कंक्रीट के सेल में है और वहाँ जो विजिटर्स जो उसको जो देखने आ रहे हैं उसको उसकी ओर वो ध्यान नहीं दे रहा। क्या कर रहा है, इग्नोरिंग दिस विजिटर्स, उसको इग्नोर कर दे रहा है। थ्रू दिस लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस डीप सिंपैथी, इन पंक्तियों के माध्यम से पोएट जो है एकदम सहानुभूति दिखा रहा है। सहानुभूति है किसके साथ, टाइगर के साथ। एट द प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ द टाइगर, जो कंडीशंस जो है ना, कंक्रीट के अंदर, पेड़े के अंदर, केज के अंदर जो बाघ है उसकी स्थिति को देख करके मोह माया आता है। किसको, पोएट्स को। दैट इज इम्प्रिजन इन अ सेल मेड ऑफ कंक्रीट, और ये जो सेल बना हुआ है, पेड़ा जो बना हुआ है वो क्या चीज़ का, कंक्रीट का। कंक्रीट मतलब बालू, सीमेंट, रड, छड़, ये सब से बना हुआ, और वो इतना मजबूत है कि उसको बाघ वो तोड़ नहीं सकता है। ही कैन नॉट कम आउट ऑफ इट, हाँ, वो इतनी मजबूती से बनाया गया वो पेड़ा, उसकी सलाखें इतनी मजबूत है कि बाघ उसके अंदर से नहीं आ सकता। इट क्यों, He cannot come out of it because strong bars fixed at the concrete cell, क्योंकि जो कंक्रीट का जो बना हुआ ना उसमें मोटी मोटी सलाखें हैं, हाँ, और उसको वो बाघ तोड़ नहीं सकता, बाहर नहीं आ सकता। Thus the poet says that tiger's strength is locked behind the bars, मतलब कितना ताकतवर बाघ है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ जो है ना, जो ताकत जो है वो लॉक हो गया, बंद हो गया। कहाँ, सलाखों के अंदर, वो बाहर नहीं जा सकता। द टाइगर सोच नो इंटरेस्ट इन लुकिंग द विजिटर्स, हाँ, तो वो गुस्से में है, लोगों ने उसको कैद कर दिया, इसलिए जो बाघ जो देखने जा रहे विजिटर्स हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है, उनकी ओर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। अब रात के समय का वो चर्चा करता है। स्टैंजा नंबर 5 में पोएट जो है रात में कैसी स्थिति में टाइगर रहता है। He hears the last at night at the brilliant eyes. The poet again takes the reader. हम लोगों जो कविता को पढ़ रहे हैं या अभी अब जो सुन रहे हैं उनको फिर कहाँ ले जा रहा है, केज में। Where the tiger is sitting in the cage, और वहाँ पर बाघ क्या है, वो बैठा हुआ है, कहाँ, केज में, पेड़ा में। एंड फीलिंग्स अनप्लीजेंट एंड रेस्टलेस, तो पेड़ा में तब क्या सोच रहे हैं कि वो आराम से बैठा हुआ, नहीं, रेस्टलेस, वो बेचारा परेशान है क्योंकि वो तो कहाँ है, पेड़ा के अंदर। ही हियर्स द साउंड क्रिएटेड बाय द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू अथॉरिटीज़, और वहाँ पेड़े में वो बंद है लेकिन रात में बेचारा एकदम जो पेट्रोलिंग कार्स या जो जू अथॉरिटीज़ वाले को जो है उनकी आवाज़ को वो सुन रहा है। ही सोच नो इंटरेस्ट इन देम, ठीक है, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट वो नहीं ले रहा, सिर्फ उसका वो तो चाह रहा है किसी तरह से इस सलाखों को तोड़ करके बाहर आ जाए। एंड लुक्स एट द शाइनिंग स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, इसलिए बेचारा अपना पहले जो इंडिपेंडेंट था, आज़ाद था, जो जंगल में घूमता था, उस चीज़ को याद करके बाहर जो स्टार्स चमक रहे हैं, तारे चमक रहे हैं, उन स्टार्स को देख करके वो इमेजिन कर रहा है, काश मैं इंडिपेंडेंट होता। जिस तरह से बाहर स्टार्स चमक रहे हैं उसी तरह से रात में, उस अंधेरी रात में किसकी आंखें चमक रही है, टाइगर्स की। तो मतलब ये कि टाइगर जो है अपने नेचुरल लाइफ में खुश रह सकता है, स्वाभाविक है। कोई भी चीज़ या कोई भी प्राणी जो है वो गुलामी नहीं पसंद करता है,
वो कैद नहीं रहना चाहता है। तो पोएट इस पोएम के माध्यम से कह रहा है हमें किसी भी प्राणी के साथ, किसी भी जीव के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए, उसको बंद करके नहीं रखना चाहिए। वो कहाँ खुश रहेगा? वो अपने नेचुरल हैबिटेट में।